साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, कर रहे होंगे। साथियों आज हम लोग एक ऐसे प्रश्न पत्र पर बात करेंगे जो कि 1999 में प्रश्न पत्र पूछा गया था और इसी प्रश्न पत्र को पास करके बहुत सारे हमारे जो है शिक्षक भी बने थे। साथियों 1999 और आज 2024 में काफ़ी अंतर है। 1999 में ये इतनी कंपटीशन नहीं थी, उस समय पेपर भी सरल आता था। तो हम लोग सरलता से और कठिनता की ओर चलेंगे। तो पहले 99 करेंगे, फिर 2001 करेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे प्रश्न पत्र का स्तर बढ़ता जाएगा, 2021 तक करेंगे। साथियों उसके बाद आदर्श प्रश्न पत्र भी करेंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और जिस मित्र ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने मित्रों पर में शेयर भी कर दे। तो चलिए समय ना ज़्यादा गंवाते हुए हम लोग करते हैं स्टार्ट सेशन के लिए। और आज का जो सेशन होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त मस्त होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा यूपी टीजीटी। देखिए पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। आराम से पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे और उसमें जो सही होगा उसका सही जवाब देंगे। ग्रामस्य वही विद्यालय वस्ति, ये है ए नंबर। ग्रामे वही विद्यालय वस्ति, ग्रामात वही विद्यालय वस्ति, ग्रामम वही विद्यालय वस्ति। साथियों जब आपने सूत्री पढ़ा होगा कि वही के योग पे विभक्ति होती पंचमी, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि ग्रामात वही विद्यालय वस्ति। आगे चलते हैं और आगे है आपका दूसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य के क्रमांक का निर्देश कीजिए। ग्रामस यानी कि क्रमांक यानी शुद्ध वाक्य कौन सा है। कृष्णस्य उभयता गोपाला संति, गोपाला का मतलब ग्वाला, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। कृष्णम उभयता गोपाला संति, कृष्णेन उभयता गोपाला संति, कृष्णात उभयता गोपाला संति। साथियों आपने सूत्र पढ़ा ही होगा, उभयता सर्वथा अधिक, ऊपरी ऊपरी अधोदा अत्यधिक, सबके योग में होती है द्वितीय विभक्ति। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कृष्णम उभयता गोपाला संति। यहाँ गोपाला बहुवचन इसीलिए संति है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न है आपके सामने, देख रहे होंगे आप। ये है आपका गाम दुग्धी पया। गाम दुग्धी पया, गो के रूप आप जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए तो गो गाम दुग्धी पया, ठीक है। और बलिम याचते बलिम भिक्षते वसुधाम, बलिम भिक्षते वसुधाम। उपर्युक्त वाक्यों में क्रमशः गाम और बलिम में कर्मकारक और द्वितीय व्यक्ति का विधान करने वाला सूत्र। तो साथियों अधिसिंगस्ता सम कर्म है, उपानबद्ध हंग वशा है, अगतम चाह है, अभिनिवेश चाह है। आप इसका जवाब देंगे, बताइए कौन सा है सही। इसका जवाब हो जाएगा आकतम चा। आकतम चा में 16 धातुएं होती हैं, दूयाज पचदंड रुत प्रचीवरु साजी मतमुज नेहरी कृष्व है। साथियों इनके योग में द्विकर्मक धातुओं के योग में 2 कर्म होते हैं, एक मुख्य कर्म एक गौण कर्म। अब देख लीजिए यहाँ पे जो है आपका जो है गाम पद है और एक बलिम पद है। ये दोनों पद कैसे हैं, एक गौण कर्म है। कैसे हैं, गौण कर्म। और पया आपका मुख्य कर्म है। ठीक है, अब यहाँ बसदाम भी आपका मुख्य कर्म। मुख्य कर्म की कर्म संज्ञा करने वाला कर्तुरीव से तम होगा, गौण कर्म की कर्म संज्ञा करने वाला अगतम चा होगा। और दोनों में द्वितीय व्यक्ति करने वाला सूत्र जो होगा वो कर्म में द्वितीय होगा, अनुक्त कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ चौथा प्रश्न आपके सामने, क्योंकि 100 प्रश्न कराने हैं तो व्याख्या जो है इतनी ही करेंगे हम। देखिए नमा स्वस्ति स्वा सुदा अलम बसठ और इन शब्दों के योग में होती है कौन सी विभक्ति, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी। साथियों आपको पता होगा अब इसके योग में होती है चतुर्थी विभक्ति, इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर। अब ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, नमा के योग में चतुर्थी, स्वस्ति के योग में चतुर्थी, स्वाहा के योग में चतुर्थी, स्वदा के योग में चतुर्थी, अलम के योग में चतुर्थी और वसठ के योग में चतुर्थी। 1 2 3 4 5 6 बनाने वाला, इससे 6 प्रश्न भी बन जाएंगे और आपके 6 प्रश्न तैयार हो गए। नमा के योग में कौन सी विभक्ति, चतुर्थी, स्वस्ति के योग में चतुर्थी, स्वाहा के योग में चतुर्थी, स्वदा के योग में चतुर्थी, अलम के योग में चतुर्थी, वसठ के योग में चतुर्थी। आगे नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। आगे 5वां नंबर प्रश्न है,
कि शुद्ध वाक्य बताइए निम्नलिखित में से। कविषु कालिदास श्रेष्ठा, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठा, कविव्या कालिदास श्रेष्ठा, कवि भी कालिदास श्रेष्ठा। सही जवाब होगा केवल ए, केवल बी, केवल सी, ए बी दोनों। साथियों एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, यतश्च निर्धारण, जिसका निर्धारण किया जाता है। तो जिसका निर्धारण होता है उसमें तो होती है आपकी प्रथमा, और जिससे निर्धारण होता है उसमें होती है षष्ठी और सप्तमी। तो देखिए कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो सब कवियों में बहुत से कवि हैं, उनमें कालिदास कैसे हैं, श्रेष्ठ हैं, तो कालिदास में तो प्रथमा हो गई। अब जिससे श्रेष्ठ हैं उसमें या तो षष्ठी होगी या सप्तमी होगी। तो कवि से कालिदास कैसे हैं, श्रेष्ठ हैं, तो सारे कवि एक तरफ और कालिदास एक तरफ, तो कालिदास में तो प्रथमा हो गई। और जब कवियों से उनका क्या किया जा रहा है, निर्धारण किया जा रहा है, तो कवि में या तो षष्ठी होगी या फिर सप्तमी होगी। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ए भी सही है और बी भी सही है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, और ये 5 प्रश्न हो गए। छठा प्रश्न आप देख रहे होंगे कि निम्नलिखित में से शुद्ध विभक्ति का प्रयोग किस वाक्य में है। शुद्ध विभक्ति, विभक्ति जान लीजिए, विभक्ति होती हैं 7, कारक होते हैं 6, ठीक है। ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, जानते हैं, ठीक है। इसे बताने की कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सब सामने आता तो बता ही दिया जाता है। आगे देखते हैं, मयि मोदकम रोचते, माम मोदकम रोचते, मया मोदकम रोचते, मह्यम मोदकम रोचते। साथियों एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, रुचि अर्थानाम प्रियमाणा। रुचि अर्थ वाली धातु तथा इसके समान अर्थ वाली धातु, इनके योग में जो प्रियमाण होता है, जो जिससे प्रसन्न होता है, जिस चीज़ को खा करके वो चीज़, जिस जैसे मुझे लड्डू अच्छा लगता है, यही है, मुझे लड्डू अच्छा लगता है, ठीक है, मेरे लिए लड्डू अच्छा लगता है। अब मुझे लड्डू अच्छा लगता है तो मैं लड्डू खाने के बाद प्रसन्न हो जाऊंगा, ठीक है। जब प्रसन्न हो जाऊंगा तो प्रियमाण कौन हुआ, मैं, और मैं के लिए क्या होती है, चतुर्थी। मेरे लिए लड्डू अच्छा लगता है। चतुर्थी के लिए अस्मत् का रूप है, अस्मत् का रूप चलाएंगे तो अहम, माम, मया, मह्यम। अब मह्यम कहाँ लिखा हुआ है, मह्यम लिखा है ए। और देखिए ये ऑप्शन ए है रुच धातु, तो रुच धातु के जो करता है वो क्या है, रुच धातु जो है यहाँ पे जो है इसके योग में कौन सी व्यक्ति होती है, जो प्रियमाण होता है, चतुर्थी होती है। इसीलिए मह्यम में कौन सी व्यक्ति हो गई, चतुर्थी हो गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा। आम माम मया मह्यम मत मम मयि रे, ये हो गया आपका, ठीक है। तो मह्यम में चतुर्थी हो गई, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। समझिए हो गया आप, ठीक है। आगे देखिए, अब आता है आपका क्या, 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा है। मातरम स्मृति, मातु स्मृति। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपके सामने आया है साथियों। ये प्रश्न अभी जल्दी की परीक्षा शायद 13 या 16 में ये प्रश्न पत्र है, मैं आपको दिखाऊंगा इस, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर अधिक दहसाम कर्मणि सूत्र एक है षष्ठी व्यक्ति में, अगर उससे लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मातु स्मृति। अगर ये ऑप्शन हो ही ना, मातरम स्मृति, तभी ये भी सही हो जाएगा। तो सामान्य दशा में आपका मातरम स्मृति हो जाएगा और विशेष दशा में आपका मातु स्मृति सही हो जाएगा। यहाँ पे जब दोनों होंगे तो साथियों वरीयता आपको मातु स्मृति की देनी होगी। अगर मान लीजिए ये ना हो तब आप मातरम स्मृति को लगा के आना, भूल न जाना साथियों। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं साथियों, 8वां नंबर प्रश्न है, कृत्य के साथ विभक्ति कौन सी होती है, तो आप बताएंगे तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। साथियों इसके साथ कृत्य के साथ जब विभक्ति पूछेगा तो आप षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या, डी नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब कह रहा है दिक् के योग में कौन सी व्यक्ति होती है। षष्ठी होती है, पंचमी होती है, तृतीया होती है, द्वितीया होती है। तो इसके साथ कौन सी व्यक्ति होती है, आप जरा बताइएगा। इसके साथ द्वितीया व्यक्ति होती है या पंचमी, षष्ठी या तृतीया। सही जवाब आप बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वितीया व्यक्ति होती है। ठीक, उभयता, सर्वता, धिक्, ऊपरी ऊपरी, अधोअधा, अद्यति, इन सब के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, षष्ठी होती है। शरीर के किसी अंग के विकार में कौन सी व्यक्ति होती है। शरीर का जो अंग होता है, जैसे मान लीजिए आँख से काणा है तो आँख में विकार है, आँख में दोष है, ठीक है, तो आँक्षणा काणा, आँख में तृतीया व्यक्ति हो गई। पादेन खंजा, पैर से लंगड़ा है, ऐसे ही आपका हो जाएगा आपका हस्तेन लुंजा, तो हाथ से कैसा लुंजा है, तो हस्तेन में कौन सी व्यक्ति होगी, तृतीया होगी। साथियों इसकी योग में होती है द्वितीया, चतुर्थी, तृतीया और षष्ठी। सही इसका जवाब हो जाएगा
तृतीया व्यक्ति होती है। कौन सी व्यक्ति होती है? तृतीया व्यक्ति होती है। ऑप्शन नंबर उसका सही हो जाएगा। स्वस्ति के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? देखिए बना दिया प्रश्न, इससे पहले मैं बता रहा था कि नमा के योग में चतुर्थी, स्वस्ति के योग में चतुर्थी, स्वाहा के योग में चतुर्थी, स्वधा के योग में चतुर्थी, अलम के योग में चतुर्थी, वसठ के योग में चतुर्थी, एक एक करके बना देगा प्रश्न और आप बताएंगे इसमें होती है आपकी कौन सी व्यक्ति चतुर्थी। बहुत सरल प्रश्न है, समय ज़्यादा ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। जटावी तापसा, जटाओं से लगता है तपस्वी लगता है। देखिए संकेत दे रहा है जटाएं हैं तो तपस्वी है और जटाएं नहीं है तो तपस्वी नहीं। कहते नहीं लोग क्या बाबा जी बने घूम रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि दाढ़ी फाड़ी नहीं बनवाई है और कह रहे हैं कि क्या बाबा जी बने घूम रहे हो, तो लगता है जटाओं से तपस्वी है। अगर जटाएं हैं तो लगता है तपस्वी है, तो इससे संकेत होता है कि, और ये सूत्र हो जाएगा इत्थंभूत लक्षण है। इत्थंभूत लक्षण है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण है आपको देखने को मिलता है। आगे देख लीजिए, इसके बाद आता है संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से कौन सा पद सही है, यानी कौन सा रूप सही हो जाएगा। उपरोक्त सही है, उपयुक्त सही है, या उपरोक्त सही है, या उपर्युक्त सही है। ऊपरी धन युक्त, देखिए ऊपरी धन युक्त, युक्त युक्त नहीं होगा, ये उक्त होगा। ऊपर ऐसे, ऊपर धन उक्त। आगे देखिए, तो देखिए ऊ पा और ये आया रा, रा और ई का क्या हो गया या, और आगे है ये चक्र जुड़ जाएगा ऊ और आएगा का था। अब देखिए ये जो है आपका जो है रा है, ये जा करके यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, और बन जाएगा क्या उपर्युक्त, क्योंकि ये रा है ऊपर चला जाएगा। और ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही हो जाएगा, डी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है, डी, इसीलिए ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी सही। आगे चलते हैं। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध है। महानता शुद्ध है, महानता शुद्ध है, महता शुद्ध है, या महानता शुद्ध है। जल्दी बताइए आप कि कौन सा सही है, ठीक है, देखते हो जल्दी इसका सही जवाब बताइए आप लोग। साथियों इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा, मान के साथ तल लगेगा। कौन सा लगेगा, तल, तल प्रत्यय लगेगा, और तल लगेगा तो महता रूप सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। साथियों 15 नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए गुरु शिष्याय क्रुद्धति, गुरु शिष्यम क्रुद्धति, गुरु शिष्य क्रुद्धति, गुरु शिष्यस्य क्रुद्धति। सही जवाब कौन सा होगा। अब आपने पढ़ा होगा क्रुद्धु ईर्ष्यासूया नाम इमृति कोपा, जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है। गुरु शिष्य पर क्रोध करता है, जिस पर क्रोध करता है उसमें चतुर्थी होगी। देखिए शिष्य में द्वितीया है, शिष्य, ये सब तीनों गलत हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन नंबर कौन सही है, ए। आगे बढ़ते हैं। मेरा रमेश मेरा मित्र है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए, बहुत ही सरल है। रमेशा मम मित्रमस्ति, रमेशा मया मित्रमस्ति, रमेशा मम महलंत मित्रम अस्ति, और रमेशा मह्यम मित्रम असि। ऑप्शन नंबर देख लीजिए और जल्दी बताइएगा कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सही बताइए कौन सा सही है, जल्दी से। साथियों देखिए इसमें गलती पकड़ेंगे आप। अरे एक मिनट, देखिए ये मया वाला है, ये गलत है। ये मम में हलंत है इसलिए गलत है, और यहाँ मय्यम गलत है। तो ये मम्मा ने मेरा होता है, मेरा में षष्ठी होती है। आम माम मम, आम माम मया मय्यम मत मम, मम में षष्ठी होगी। तो रमेशा माने रमेश, मम माने मेरा, मित्रम माने मित्र, अस्ति माने है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखिए, इसको देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब देख लीजिए, जल्दी करिए। देखिए अचिराय देवदत्तो गमिष्यति, आगे देखिए अचिरे देवदत्तो गमिष्यति, अचिरात देवदत्तो गमिष्यति, अचिरेण देवदत्तो गमिष्यति। सही जवाब बताइए फटाफट आप कौन सा सही है। देखिए साथियों ये सभी क्या हैं, अव्यय हैं। देखिए अचिराय भी अव्यय है, अचिरे भी अव्यय है, और अचिरेण भी अव्यय है। लेकिन इसमें वे अचिरात भी अव्यय है, अचरेण भी अव्यय है, और अचिराय भी अव्यय है। यानी कि आपका चतुर्थी वाला और ये
अचरात वाला और अचरेण वाला ये सब अव्यय है, लेकिन जो आपको दिखाई दे रहा है अचरे ये अव्यय नहीं है। तो साथियों इसी के साथ यही जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो ही सही है, ये अशुद्ध है, बाकी सब जो है शुद्ध हैं। बाकी कैसे हैं? सब शुद्ध हैं। अचरे यहाँ कोई अव्यय नहीं है, ये तीनों अव्यय हैं। इन्हें अचराय भी अव्यय है, अचरेण भी अव्यय है, फिर अचरेण भी है और अचरात भी है, लेकिन अचरे कोई अव्यय नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यही वाला गलत है। आगे गंगा हिमालय से निकलती है, बहुत अच्छा ये अनुवाद है। आगे देखिए आप बताते हैं गंगा हिमालयन निसरति और गंगा हिमालयात निसरति, गंगा हिमालयस्य निसरति और गंगा हिमालयात निसरत। तो आप इसका सही जवाब बताइए कौन सा सही हो जाएगा। अब देखिए गंगा हिमालय से निकलती है तो दो चीज़ अलग होती है, उसमें कौन सा हो जाती है? विभक्ति पंचमी हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा उसमें पंचमी विभक्ति वाला देखिए कौन सा सही है? हिमालयात, गंगा हिमालय से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सत्यों लगा देंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाराणसी भारत का प्रमुख धार्मिक नगर है। ठीक है, इसको बनाइए आप। वाराणसी भारतस्य प्रमुखम धार्मिक नगरम अस्ति, वाराणसी भारतस्य प्रमुख धार्मिक नगरा अस्ति, वाराणसी भारते प्रमुख नगरा अस्ति हैं, नगरा संति। और आगे देखिए नगरा संति तो कतई गलत हो जाएगा। वाराणसी भारतस्य प्रमुख धार्मिक नगर संति, ये भी गलत, ये दोनों तो कतई गलत हैं। अब देखिए नगरा सही है या नगरम सही है। साथियों नगरा शब्द जो है वो पुल्लिंग है और नगर शब्द जो है नपुंसकलिंग है, तो नगरम होता है सही। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी को पकड़ लीजिए। वाराणसी भारत का प्रमुख धार्मिक नगर है और नगर शब्द जो है वो नपुंसकलिंग में जाएगा, पुल्लिंग नहीं जाएगा, नगरा नहीं होगा। ये गलती मत करना। ठीक, बहुत हमारे साथियों ने गलती करी है इस पे कि नगरा शब्द सही है कि नगर सही, नगरम सही है, और जल्दबाजी में गलती करके चले आते हैं। देखिए इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका ए ही सही होगा। कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। और इसको आप ए नंबर पर, अरे आप इसको ए वाला ही मान लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा, यहाँ भगवान विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है का अनुवाद कर दीजिए। इदम भगवतो शंकरस्य प्रसिद्ध मंदिराणि सन्ति अस्ति। आगे तत्र भगवता शंकर प्रसिद्ध नगरी अस्ति, और है तत्र भगवता शिवस्य प्रसिद्ध देवालयम सन्ति, अत्र भगवता विश्वनाथस्य प्रसिद्ध मंदिरम अस्ति। इसका सही जवाब क्या होगा? आप इसको बताइए जल्दी से। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कि अत्र माने यहाँ। सबसे पहले देख लीजिए अत्र माने क्या है? यहाँ। अत्र की स्पेलिंग यहाँ है। बोले भगवता का अर्थ क्या होता है? भगवान। और विश्वनाथ तो विश्वनाथ का, तो विश्वनाथ एक ही हो जाएगा। ठीक है, एक वचन। और देखिए प्रसिद्ध का क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध। और ये नगर जो है, जो आपका प्रसिद्ध, जैसे नगर आपका नपुंसकलिंग था, वैसे साथियों मंदिर भी आपका कैसा हो जाएगा? मंदिरम हो जाएगा, ना कि मंदिरा हो जाएगा, ना कि मंदिराणी हो जाएगा, ना कि मंदिरे हो जाएगा साथियों। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। फिर से सही करते रहे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये मंदिर नपुंसकलिंग, नगरम नपुंसकलिंग। ठीक है, न नगर का नगरा, ये नगरा और नगरम को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ऐसे मंदिरम लिखा जाएगा, ना कि मंदिरा लिखा जाएगा, ध्यान रखना। इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है? बोले काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की। इसका आप बनाइए अनुवाद। काशी हिंदू विश्वविद्यालय नाम स्थापना मदन मोहन मालवीय करोति। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना मदन मोहन मालवीय अकरोत। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्थापना मदन मोहन मालवीय अकरोत। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना मदन मोहन मालवीय करोत। ठीक, करोता। तो आप इसका सही जवाब हमें बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों। इसका सही जवाब होगा, देखिए पहले आप हिंदी पढ़ लीजिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय नाम गलत हो जाएगा क्योंकि एक है और यहाँ बहुवचन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर
ये गलत है। विश्वविद्यालय इसीलिए ये गलत है। विश्वविद्यालय ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर की है ना, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान ने अपादान से संबंध का की के होता है। और राम जैसे जी देखिए विद्यालय शब्द कैसा हो जाएगा, यहाँ पर पुल्लिंग जैसा है तो विद्यालय का क्या हो जाएगा, विद्यालय से, यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। स्थापना का स्थापना हो गया मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय ने, तो प्रथमा व्यक्ति हो जाएगी और आगे आकरोत की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही जाएगा। आगे चलते हैं। बोले बौद्धों का तो ये अत्यंत पवित्र तीर्थ है। इसका अनुवाद करिए आप। बौद्धस्य इदम अत्यंत पवित्रम तीर्थम अस्ति, बौद्धानाम अयम अत्यंत पवित्र तीर्थम अस्ति, बौद्धानाम तु इदम अत्यंत तीर्थम स्था, बौद्धानाम तु इदम अत्यंत पवित्र तीर्थम अस्ति। साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताइएगा। बौद्धों का यानी षष्ठी व्यक्ति बहुत से बौद्ध हैं, तो आप समझिए ये ऑप्शन नंबर कैंसिल कर दीजिए, पहला नंबर। अब बौद्धा नाम ठीक है, तो अब देखिए तू अयम वाला काट दीजिए, ऑप्शन नंबर भी कट गए। अब देखिए ये तो दो हो गए, फिर उसके बाद में आप देखिए ये अत्यंत पवित्र, तो देखिए यहाँ पर अत्यंत तीर्थम स्था नहीं हो जाएगा, है, तो है के लिए अस्थि बोलेंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही जाएगा। बौद्धा नाम तु इदम अत्यंत पवित्रम तीर्थम अस्ति, ये तो मतलब बौद्धों का तो ये अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। आगे देखेंगे। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न आपके सामने, वह गाय से दूध दूता है, इसका अनुवाद बनाएंगे आप लोग। सा गवा पया दुग्धी, सा गाम पया दुग्धी दूहती, और सा गोवी पया दुग्धी, सा गाम पया दुग्धी। ये पहले वाला भाग दुहती है और ये आपका दुग्धी है। सही जवाब बताइए कौन सा सही हो जाएगा आप सभी लोग। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा कि सा गाम पया दुग्धी, और ये आपकी दुग्धी देखिए वो दुहत क्रिया, ये दुग्धी है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। भाई गाय से दूध दूता। प्रत्यय का ज्ञान कराने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्रत्यय का ज्ञान कराने के लिए प्रत्यय की परिभाषा बताएंगे, प्रत्यय शब्दों में से कुछ शब्द को बताएंगे, कुछ प्रत्यय युक्त शब्दों के अर्थ को बताएंगे, प्रत्यय युक्त शब्दों के साथ कुछ वाक्यों को प्रस्तुत करेंगे। जब तक वाक्य प्रस्तुत करेंगे तभी वहाँ पर बताएंगे कि देखिए साथियों यहाँ पे ये प्रत्यय है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। कौन सही हो जाएगा, डी नंबर। आगे देखिए, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, धातु एवं शब्द रूपों का ज्ञान कराएंगे, लकारों का ज्ञान कराएंगे, लकारों में से कुछ हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद पूछेंगे, किसी एक लकार के एक पुरुष एक वचन के वाक्य संस्कृत में श्याम पट पर लिखेंगे। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, वही हम छाटेंगे। कौन सा छाटना है, देखिए भैया ऑप्शन नंबर ए तो गलत है कि हिंदी से संस्कृत अनुवाद बनाएंगे, शब्द रूप धातु रूप आपने याद कर लिए, हो जाएगा नहीं। किसी एक लकार का एक पुरुष और एक वचन, यानी सबसे पहले एक पुरुष की बात करेंगे, एक वचन की बात करेंगे और श्याम पट पे लिखेंगे और धीरे से बच्चे को समझाएंगे, बच्चा समझ लेगा। ऑप्शन नंबर डी सही करते हैं, यही ऑप्शन आपका सही है। देखिए निम्नलिखित में से विधिलिंग लकार के रूप किसमें हैं, चुनिए। भवतु भवता, भवताम भवेता, भवताम सेवंताम, और रुणद्धा रुणद्दी, भवेत और लभे। आप इसको बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही है साथियों, भवेत भी सही है और लभे भी सही है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे, हन धातु का अर्थ होता मारना। हन धातु से लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा, आहन होगा, आताम होगा, अग्नन होगा या आहा होगा। सही जवाब बताएंगे, इसका क्या हो जाएगा, आहन। ऑप्शन नंबर ए।
इसके आगे दू धातु परस्मै पद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? दू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, दोगदी होगा, दोहाती होगा, दोहती होगा, दो होती होगा। साथियों बहुत ही सरल, दोगती होगा, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे देखेंगे संस्कृत में भविष्य काल के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? लट लकार, लोट लकार, लिरट लकार, लंग लकार। साथियों बहुत सरल प्रश्न है, लिरट लकार। लोट लकार आज्ञाकाल, लंग लकार भूतकाल और लट लकार वर्तमान काल। नीचे लिखे हुए धातु हैं रूपों में आत्मनेपद के रूप किस वर्ग में है? देखिए आत्मनेपद लवय, लवावय, लवामय। आगे देखिए पाश्यामी, पाश्यावा, पाश्यामा, ब्रूयात, ब्रूयताम, ब्रू, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेऊ। साथियों कौन सा सही हो जाएगा इसका? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लव धातु इंपॉर्टेंट है और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ए। आगे दा धातु के मध्यम पुरुष के रूप किस वर्ग में है? ददाति, दत्ता, ददति। ठीक है, ये तो प्रथम पुरुष हो गया। ददासी, दत्ता, दत्त, ददामी, ददवा, ददमा, दद्या, दद्यताम, दद्यु। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी। आगे चलते हैं। बोले पीतम अम्बरम इति पीताम्बरम में कौन सा समास? देखिए साथियों पीताम्बरा अगर हो, पीताम्बरा अगर हो तो आप बहुब्रीहि समास लगाएंगे, और अगर पीताम्बरम हो तो कर्मधारय समास लगाएंगे। इसमें आपका बहुब्रीहि हो गया। अब देख लीजिए इधर, इसमें पीताम्बरम में आपका समास हो जाएगा कर्मधारय। ऑप्शन नंबर सी सही है। सही है। आगे देखते हैं कर्मधारय समास किसका भेद है? अव्ययीभाव का, तत्पुरुष का, द्विगु का, बहुब्रीहि का। बहुत सरल है, ये आपका हो जाएगा आपका तत्पुरुष का। अव्ययीभाव समास जो है उसके अव्ययीभाव कितने अर्थों में होता है? 16 अर्थों में होता है। ठीक है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्धि अर्थाभावत्य संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व वियोगपद सादृश संपत्ति साकल्यंता वचनेषु। आगे देखिए और तत्पुरुष वेदा कर्मधारय वेदा द्विगु। आगे देखते हैं उसके आगे है। अब आता है आपका 34 नंबर प्रश्न। कितना नंबर प्रश्न है? 34 नंबर प्रश्न होगा। और 34 नंबर प्रश्न में जो है हो जाएगा आपका पौर्वशाला का विग्रह कर दीजिए। पौर्वशाला का क्या कर दीजिए? विग्रह कर दीजिए। इसका विग्रह क्या होगा साथियों? देखते हैं। देखिए बोले पौर्व एवं शाला, पौर्वस्याम शालायाम भवा, शालायाम पूर्वशाला यस्य। साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? आपको मिल जाएगा संस्कृत व्याकरण प्रवेश का 1.4 कितना है? 33। ठीक है, जी क्या अष्टाध्यायी है? हाँ अष्टाध्यायी में बाबूराम सक्सेना मिलेगा 200 पेज पे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पूर्वस्याम शालायाम भवा। आगे देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं और बोले माता चा पिता चा, माता चा पिता चा। एक मिनट। बोले इसमें अशुद्ध वाक्य बताइए। माता चा पिता चा, पितरों, माता पितरों और माता पितरों, पहला, दूसरा, तीसरा और तीनों। सही जवाब क्या होगा? जवाब कौन सा सही होगा? जवाब दोनों तो सही हैं, ये भी शुद्ध माना जाता है, ये भी शुद्ध माना जाता है, लेकिन कह रहा है अशुद्ध कौन सा है? तो केवल दूसरा। ऑप्शन नंबर बी जाएगा सही। जो दूसरा है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। पंचवटी में समास है, पंचवटी में समास है साथियों बताइए। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा पंचानाम बटानाम समाहारा। आगे हो जाएगा आपका द्विगु समास। देखिए निम्नलिखित में किस वर्ग में समास का उदाहरण अशुद्ध है? अव्ययीभाव यथाक्रमम उपगंगम, द्विगु पंचगंगम, द्विगुमनम, तत्पुरुष ग्रामता सुख प्राप्ता, ग्रामातगता सुख प्राप्ता, द्वंद्व समाज में रामकृष्णो पितरौ। देखिए इसमें कौन सा गलत है? देखिए बहुत जल्दबाजी में पता ही नहीं लग पा रहा है कि पंचगंगम जो है वो द्विगु का है कि अव्ययीभाव का है। पंचगंगम और द्विगुमनम जो समास है वो आपका
अव्ययभाव समास का उदाहरण है। साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये अशुद्ध है क्योंकि इसमें अव्ययभाव समास होना चाहिए और ऑप्शन दे रहे हैं द्विगु, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं। बोले इंद्रश्चा अग्निश्चा, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इंद्राग्नि हो जाएगा और इंद्राग्निया हो जाएगा, इंद्राग्नि हो जाएगा, अग्नि इंद्रा हो जाएगा या इंद्राग्नि हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंद्राग्नि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किम सका में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययभाव समास है या फिर आपका समास आपका कर्मधारय है। साथियों बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसमें समास आपका कर्मधारय हो जाएगा। 39 प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे अष्टाविंशति, अष्टाविंशति का अर्थ क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 38 हो जाएगा या फिर आपका 28 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो देखिए अष्टाविंशति यानी कि देखिए 8, ऐसे देख लीजिए आप, ऐसे पकड़िए, 8 और प्लस 20। अब इसको इधर ले आइए और इसको 8 को इधर ले आइए, यानी ऐसे कर लीजिए। तो इधर 20 हो गए, इधर 8 हो गए। अब आप इसको जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 28। ठीक है, उल्टा कर लीजिए। अब 8 को पहले लाइए, 20 को बाद में। अष्टा माने 8, विंशति माने 20, तो बराबर लगा दीजिए आप 18 की जगह पे 28। ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा? सी, 28। तो 40 का कौन सा सही हो जाएगा? आपका हो जाएगा 40 का सी ऑप्शन। आगे देखते हैं। 55 संख्या का वाचक संस्कृत शब्द कौन सा है? पंचाशत, यह है पंचशत, पंच और पंचशताम। कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन तो आपका ए ही सही है, क्योंकि पंच प्लस पंचाशत ऐसे हैं। इसको फिर से ऐसे करेंगे, 50 प्लस 5 बराबर कितने हो गए? 55, और 55 के लिए कहते हैं पंचाशत। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं और है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? एक विंशतया छात्रा कक्षायाम, एक विंशति छात्रा कक्षायाम, एक विंशता छात्रा कक्षायाम, एक विंशतमी छात्रा कक्षायाम। साथियों 19 से लेकर के 99 तक, 19 से लेकर 99 तक के रूप जो हैं वो एक ही वचन में चलते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आप बताइएगा। एक विंशति छात्रा, एक विंशति छात्रा, एक विंशति छात्रा जो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एक विंशति। ठीक है, आगे स्त्रीलिंग में भी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में यानी संस्कृत का चत्वारिंशत किस संख्या होगा वाचक? चत्वारिंशत का अर्थ क्या? 400, 104, 40 या 44। सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब इसका होगा 40। ये भी इम्पॉर्टेंट। आगे देखेंगे। शुद्ध वाक्य का चयन कर दीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का क्या कर दीजिए? चयन कीजिए। कौन सा वाक्य सही हो जाएगा आपका? त्रिबाला गच्छन्ति, त्रिया बाला गच्छन्ति, त्रीणी बाला गच्छन्ति, त्रिशरा बाला गच्छन्ति। साथियों पुल्लिंग के लिए 3 शब्द क्या होता है? स्त्रीलिंग के लिए क्या आता है? नपुंसकलिंग के लिए क्या आता है? तो त्रिया आता है आपका पुल्लिंग, त्रीणी आता है नपुंसकलिंग, और त्रिया आता है आपका स्त्रीलिंग के लिए। तो त्रिया, त्रीणी और त्रिशरा स्त्रीलिंग के लिए जब आता है तो बाला शब्द कैसा? स्त्रीलिंग। तो त्रिशरा आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। आगे देखते हैं। अब आता है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए, बोले चतुरा विप्रान आमंत्र भोज्य, चत्वारि विप्रान आमंत्र भोज्य, चतस्रा विप्रान आमंत्र भोज्य हैं, और चत्वारि विप्रान आमंत्र भोज्य। साथियों ये जो आपका विप्रान है इसमें द्वितीय व्यक्ति बहुवचन है, और द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में चतुर का रूप जो देख लीजिए, पुल्लिंग में आपको चतुरा मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा, ये शुद्ध है। ऑप्शन नंबर कैसा हो जाएगा? ए।
आप इसको ध्यान रखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूप है सब, ठीक है। ये धातु रूप, सॉरी, ये जो है गिनती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए, अब कह रहा है संख्यावाची शब्द षणवती किस अंक का वाचक है? 69, 96, 79, 66। साथियों बहुत इम्पॉर्टेंट है और पूछा जाता है 96 और सरल भी है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बोले, तत्र पंच जना निवसंती, तत्र पंचा जना निवसंती और तत्र पंचा जने निवसति, तत्र पंचसु जना निवसति। सही जवाब क्या होगा? यहाँ पंच के साथ क्या है? पंच सही है, पंचा सही है, पंचा सही, पंचसु। अरे साथियों 5 यानी 4 तक तो रूप होते हैं, उसके बाद में फिर जो है पंच, षट, सप्त ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य, अष्टानि फलानि आना है, अष्टौ फलानि आना है, अष्टा फलानि आना है, अष्टे फलानि आना है। कौन सा सही वाक्य होगा? जल्दी बताइएगा कौन सा सही वाक्य है। तो देखिए अष्टा फलानि। आगे देखिए, फलानि बहुवचन है, अष्टा बहुवचन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में है कौन, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? ते अशुभी से ते सुकृतवी असूयन्ति, ते पापात्मना, और ते करे ए सुकृतव्या असूयन्ति ते पापात्मना, और ए सुकृतसु असूयन्ति ते पापात्मना, ए सुकृति नाम असूयन्ति ते पापात्मना। देखिए सही कौन सा हो जाएगा? असूयन्ति के नाम पर, असूयन्ति के योग में व्यक्ति होती है चतुर्थी। कौन सी व्यक्ति होती है? चतुर्थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊपर तृतीया है, नीचे सप्तमी है, नीचे षष्ठी है। बी सही हो जाएगा। ऐसे पकड़ लीजिए। निम्नलिखित में से वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? शिशु क्रीडनकम रोचते, शिशु क्रीडनकम रोचते, और शिशुवे क्रीडनकम रोचते। शिशु को खेलना अच्छा, शिशु क्रीडनकम रोचते, शिशुवे। कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? शिशु रोचते की रुच्यर्ता नाम प्रियमाणा, तो कौन सी धातु हो जाए? जो रोच धातु है उसके योग में कौन सा है? जो प्रियमाण है उसमें चतुर्थी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 50 का सी हो जाएगा। हम लोगों ने 50 जो है वो लगा दी है। अब देखिए महेश्वर सूत्र में चौथा सूत्र कौन सा है? आयोड़ा रिल का ए होगा अयोचा। अयोचा जो है आपका चौथा सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सरल प्रश्न है, आगे बढ़ जाएंगे। कह रहे हैं सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन से हैं? तो देखिए सिद्धांत कौमुदी जो है भट्टोजी दीक्षित की है, और अगर आ जाए लघु सिद्धांत कौमुदी तो आप लगाएंगे वरदराज, ठीक है। आगे देखिए महाभाष्य लगा देंगे तब क्या लगा देंगे? पतंजलि, और अष्टाध्यायी लगाएंगे तो पाणिनि, ठीक है। आगे देखिए स्वरों के व्यवधान के बिना आए हुए व्यंजनों की कौन संज्ञा होती है? यानी कि हलो अनंतरा संयोग पूछना चाहता है, तो साथियों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा संयोग। आगे देखिए, यानी कि वृद्धि संधि विधायक सूत्र है। 54 नंबर प्रश्न आपके सामने, वृद्धि संधि विधायक सूत्र है तो आपका हो जाएगा वृद्धिरेचि, और अगर संज्ञा सूत्र पूछता तो वृद्धिरादेश हो जाता। पर रूप संधि का एंगी पर रूपम, पूर्व रूप का एंगापधंता दति। आप देख लीजिए, बोले पितु धन इच्छा, इसको बताइए कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? पितु इच्छा, और हो जाएगा पितु इच्छा, पितु धन इच्छा। अच्छा यहाँ पे विग्रह है, सॉरी विसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि विसर्ग का क्या हो जाएगा? सा का हो जाएगा रा, और रा पे जो है छोटी की मात्रा लग जाएगी। यही ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम लोगों के 55 क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखें हरिधन सेते में संधि होने पर कौन सा रूप बनेगा? हरिशेते, हरिशयते, हरिण सेते और हरिष्यते। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगर निम्नलिखित में किस स्थिति में स्टुनाष्टु सूत्र प्रयुक्त होगा? देखिए आपलसूषणम रामसधन चिनोती तद्धन टीका बागधन हरी। साथियों बहुत उदाहरण सही है, ऑप्शन नंबर है तद्धन टीका, तद टीका हो जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद संधन सटा, थंधन सन सटा, ये उदाहरण किस सूत्र का है? 7 का है, सचोटी का है, तोसी का, नवधान टोड़नाम का है। साथियों 7 का विष्णा प्रश्न हो जाता है। सचोटी का उदाहरण जो है वो कौन सा है? तशिवा हो जाएगा।
तशिबा हो जाएगा। नापदान तोड़नाम का हो जाएगा सटते, और जो संसटा जो है संसष्टा जो उदाहरण जो है वो तोसी का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही। आगे देखते हैं। ये तद मुरारी संधि में किस सूत्र की प्रवृत्ति हुई है? मोनुस्वारा, यरुनास्को नास्कोबा, नापदान टोरनाम तोरली। साथियों इसका सही जवाब होगा यरुनास्को नास्कोबा। ठीक है, आगे है। संधि पढ़ी होंगी अच्छी तरीके से आपने। कादन अत्राक में कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? कोदनत्रा कोदनत्रा कोदनत्रा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोअत्रा। सरल है। आगे चलते हैं। मनीषा में संधि होगी प्रकृति भाव पररूप पूर्वरूप दीर्घ। साथियों मनस धन ईसा सकंदुवाद परकंदुवाच्यम। ठीक है, मनीषा हलीसा है, तट्टिका करकंदु है और आपका शकंदु है। ये सब इनमें आपकी पररूप संधि होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। आगे देखिए, सखी शब्द का द्वितीय व्यक्ति एक वचन रूप। द्वितीय व्यक्ति एक वचन रूप क्या हो जाएगा? सखीम हो जाएगा, या सख्याम हो जाएगा, सखायाम हो जाएगा, या हो जाएगा सकीन, या सखी हो जाएगा। कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो डी नंबर सही है। ऑप्शन आपका डी नंबर सही है, सखायाम। सखी के रूप याद कर लेंगे। साथियों टीजीटी जो है इसका शब्द रूप और धातु रूप बढ़िया है। टीजीटी में उसे बहुत आसानी हो जाएगी पेपर निकालने में। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से केवल पुल्लिंग शब्द किस वर्ग में है? सका, हरि, दारा, महिमा, सविता, अंजलि, मधुरम, फलम, जलम। इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? और इसका सही जवाब जानेंगे हम लोग कि सका, हरि और दारा। यही जो शब्द है आपका सका, हरि, दारा जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सही जाएगा, ए नंबर। अरे सही जाएगा, ए नंबर। आगे चलते हैं। और माता शब्द का मूल प्रातिपदिक कैसा है? बोले रिकारांत है। कैसा है? मातृ शब्द है। ये ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ऐसे मातृ हो जाएगा, ये रिकारांत है। ऐसे आ जाए पितृ, तो ये भी हो जाएगा आपका रिकारांत। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सर्वनाम शब्द इदम स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा? ये सामू है, ये सामू, एते साम है, एता साम है, आसाम है। साथियों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आप जल्दी बताइएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आसाम। बहुत इंपॉर्टेंट है, आसाम हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि आ है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से चतुर्थी विभक्ति एक वचन में कौन सा रूप है? चतुर्थी विभक्ति में एक वचन का रूप है। भानु तो होगा ही नहीं, राज्ञा होगा नहीं, षष्ठी है, हरे नहीं होगा, षष्ठी पंचमी का है, ददने हो जाएगा, ददी ददी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, अब माने जल शब्द के रूप कितने वचनों में चलते हैं? केवल एक वचन, केवल बहुवचन, केवल द्विवचन और केवल आपके हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या होगा? इसका सही ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर, क्योंकि केवल कितने में चलते हैं? बी नंबर। अरे इधर केवल बी नंबर। आगे देखिए। असौ, अमु, अमी। इदम का पुल्लिंग है, अदस का पुल्लिंग है, इदम का स्त्रीलिंग है, इदम का नपुंसकलिंग है। साथ ही जल्दी से बताएंगे। एक इसका हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर अदस का हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आप अदस के रूप को याद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। हमारे हो गए हैं प्रश्न, एक और रह गया है। देखिए, निम्नलिखित में चतुर्थी व्यक्ति के रूप किस वर्ग में है? का, कौ, ताम, तौ, ताभ्या, तस्या, ताभ्याम, तौ, ताभ्या। साथियों इसका सही क्या हो जाएगा? तस्मय। ये तस्मय ताभ्या, यानी तस्मय जो है सातौ तेन सातम तेन तस्मय हो गया आपका। और क्या? ताभ्या। ये जो है आपके ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। ठीक है, तस्मय और ताभ्या ये दोनों रूप जो हैं ये आपके चतुर्थी व्यक्ति के वर्ग के हैं। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप, तृतीय व्यक्ति का रूप कौन सा है? नद्या है, रम्या है, धेनु है, स्त्री है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रम्या। कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रम्या हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे इसकी बात करते हैं। बोले देखिए, सर्वनाम शब्द तद पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप कौन सा होगा? तद का प्रथमा व्यक्ति बहुवचन रूप तो सातवते ऑप्शन हो जाएगा। अगर नपुंसकलिंग होता तो तानी हो जाता। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए, युष्मद का पंचमी व्यक्ति बहुवचन का रूप हो जाएगा। देखिए, तो हम युवाम, यूएम, यूएम, युष्मान, युष्मावी, युष्मत, युष्मभ्यम, युष्मत। ठीक है, और युष्माकम, युष्मत।
ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस्मत, इस्मा, इस्मभ्यम, इस्मावी, इस्मात। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए सही। आगे चलते हैं। अब कह रहे भू धातु में भवत रूप बनता है। विधिलिंग में लोट, विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, और हो जाता है लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सही जवाब क्या होगा साथियों, जल्दी से बताइएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका हो जाएगा भवत। ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। आगे चलते हैं। चूर धातु का चौर्यतम रूप कहाँ बनता है? चूर धातु का चौर्यतम रूप कहाँ बनता है? चूर धातु का चौर्यतम रूप कहाँ बनता है? लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। कौन सा सही है? ऑप्शन बताइए। लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। ऑप्शन नंबर बी जाएगा सही। लव धातु का लट लकार मध्यम पुरुष लव धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप कौन सा होगा? लव धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक, लवते, लवेते, लवेत, लवाती। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हिंदी बताइएगा कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं हम लोग। अब करें कादम्बरी किस प्रकार की रचना है? आख्यायिका, ऐतिहासिक ग्रंथ है, कथा है और चंपू काव्य है। साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कथा है। ठीक, आख्यायिका तो हरिचरितम है, आठ उच्छ्वास है। आगे देखिए, इसके आगे बात कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग आ गए हैं शिवराज विजय पर। कदिदल कुंजायतत एतत् कुटीरत समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वता परम पवित्र पानीयम पर सहस्त्र पुंडरीक पटल परिलस्तम पत्री कुल कूजितम पूजितम पया पूरितम सरा आसीत। ये लाइन कहाँ की है? ठीक है, अब देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी, शिवराज विजय, उत्तरामचरितम। तो ज़्यादा ना समय लगाते हुए ये आपको पता ही होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब। ये आपकी शिवराज विजय से है। ठीक, आगे देखेंगे। देखिए अकाल कुसुम प्रसवा न मनोहर आकृत्य ओपित हैं, बोले लोक विनाश हेतवा शमशान अग्निया इव अति रौद्रभूतया तेमेरिका इव अदूर दर्शना उपश्रेष्टा इव क्षुद्र अधिष्ठित भावना सूर्यमाणा ते प्रेत पठा इव उद्वेजयंती। प्रस्तुत गद्यांत किस ग्रंथ से है? अगर आपने तैयारी करी है, ठीक है, तो जरूर पढ़ा होगा कि ये शिवराज विजय से, उत्तरामचरितम, कादम्बरी के सुखनासूत, अभिज्ञान शाकुंतलम। सही जवाब आपका हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे देखिए, सुखनास ने किसको उपदेश दिया? ये भी बात आपको पता होगी, बहुत ही सरल है। तारापीठ को, वैशंपायन को या फिर चंद्रापीठ को उपदेश दिया था, चंद्रापीठ के लिए। आगे बढ़ते हैं। गद्यकार बाणभट्ट की स्थिति काल बताइए। ये 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी। साथ ही उसका सही हो जाएगा बाण। आप जानते हो ऐसे करके होता है और इसको ऐसे कर लीजिए आप, तो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध हो जाएगा। आगे देखिए, तेजोदयस युगपद वैष्णु उदाभ्याम लोको निम्नता ये बात दशांतरेशु। ये बात किसने कही थी? काश्यप ने कही थी, कन्नु शिष्य ने कही थी, अनसुईया ने कही थी, प्रेमवदा ने कही थी। साथियों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कन्नु के शिष्य ने कहा था। अंतरहित ससनी और ये वाला तेजोदयस युगपद वैष्णु उदाभ्याम लोको निम्नता। आगे चलते हैं। कल उद्गलित दर्भ कबला मृगया प्रत्यक्त नर्तना मयूरा अवसृत पालु पत्रा मुंचंती आश्रणी लता। ये देखिए किसने कहा था? ये काश्यप द्वारा, अनसुईया के द्वारा, प्रेमवदा के द्वारा, गौतमी द्वारा। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ये प्रेमवदा के द्वारा है, क्योंकि आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा अभिज्ञान शाकुंतलम को। तो ये आपको सूक्ति मिले, देखो ये पूरा श्लोक जो है वो कहाँ मिलेगा? अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रेमवदा के द्वारा मिलेगा। कि मृगों ने क्या कर दिया है? कौरा को उगल दिया है, मोरों ने नाचना छोड़ दिया, लताएं पीले पत्ते को मानो आंसू क्या कर रही हैं? गिरा रही हैं। आगे देखेंगे। 83 नंबर प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम में अयाति के किस पुत्र का नाम उल्लेख है? यदु का, त्रवसु का और या पुरु का या ध्रुव का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या? पुरु का। आगे चलते हैं। करे हितम मनोहारी चा दुर्लभम बचा। ये सूक्ति किस ग्रंथ की? अभिज्ञान शाकुंतलम, किरातार्जुनीयम, निषदकम, मेघदूतम। आपको पता है बहुत चर्चित सूक्ति है किरातार्जुनीयम। आगे चलते हैं। निराश्रया हंता हता मनुष्यता। ये सूक्ति कहाँ की है? सॉरी, ये किसकी सूक्ति है?
वनेचर की, द्रौपदी की, युधिष्ठिर की, इनमें से कोई बताइए। ये सूक्ति जो है वो किसने कही थी? ये द्रौपदी ने कही थी। किसने कही थी? ये द्रौपदी ने कही थी। आगे चलते हैं। सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु सा सर्वसंपदा। हैं, आगे देखिए, बोले कई सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु सा सर्वसंपदा। ये किसके द्वारा कहा गया? ये कहा गया द्रौपदी के द्वारा, वनेचर के द्वारा, युधिष्ठिर के द्वारा, या फिर दुर्योधन के द्वारा। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा वनेचर के द्वारा। सा चिंतये विहत्वदयसति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। ये जो है किसके विषय में कहा गया है? वनेचर के विषय में, दुर्योधन के विषय में, युधिष्ठिर के विषय में, दुशासन के विषय में। साथियों, जल्दी से जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये दुर्योधन के विषय में, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्योंकि भाई आपसे आपकी ओर से आने वाली विपत्तियों के बारे में जब वह सोचता है, ठीक है, बाकी उसने जो है प्रलीन भूपालम अपि स्तरायति, ठीक है, और ये देखिए प्रसासदा वारदी मंडलम भुवा असाचिंत ये विभिया तुदसती अहो दुरंता बलवद विरोधिता। ये भी सूक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सूक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किसके विषय में कहा गया है ये भी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी बना सकता है, सूक्ति भी पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 किसके विषय में कह रहा है? दुर्योधन के। आगे चलते हैं। ना शूद्रोपि प्रथम सुकृता उपेक्षया संत्रयाय प्राप्ति मित्रे ही भवति विमुखा किम पुनः तथो उच्च है। ये देखिए सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? ठीक है, ये किस ग्रंथ से ली गई है? देखिए, ये नीसतकम से ली गई है, मेघदूत से ली गई है, अभिज्ञान शाकुंतलम, या फिर उत्तरांचलतम। सही जवाब बताएंगे। सही जवाब इसका हो जाएगा, सही जवाब इसका हो जाएगा मेघदूत। 1 मिनट, सही जवाब क्या हो जाएगा? मेघदूत। ठीक है, पर्वत के बारे में बता रहे हैं कि वो क्यों नहीं आश्रय देगा। आगे चलते हैं। मेघदूत किस छंद में रचित है? श्रद्धा, शार्दूल, विक्रीर्ण, मंदाक्रांता, शिखरणी। साथियों, ये तो आपको पता ही होगा, पूरा जो है मेघदूत मंदाक्रांता में है, जिसमें 4, 6, 7, 17 वर्ण है, और ये 30 दिने पर है ये मंदाक्रांता की। ठीक है, कुल टोटल वर्ण कितने हैं? 17। आगे चलते हैं। स्त्रीणाम अद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियसु। ये सूक्ति किस ग्रंथ की है? अभिज्ञान शाकुंतलम की, क्रातार्जुनीयम की, निषदकम की, मेघदूत की। साथियों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेघदूत की। स्त्रियों का जो प्रणय वचन होता है, ठीक है, प्रेमियों के प्रति। ठीक है, आगे देखो कैसा होता है? विभ्रम प्रदर्शन। आगे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भभूति का स्थिति काल के बारे में चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर कैसा होगा? 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, और ये 7म या फिर 8म। कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? आप जल्दी बताइएगा फटाफट। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? भभूति की स्थिति काल। भभूति का स्थिति काल हो जाएगा 7वीं शताब्दी। आगे, अंडभिन्नो गंभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घनव्यता। शुरुआत में ही मुरला बोलती है। ठीक है, ये किस कवि ने और किसके संदर्भ में कहा है? चलिए आप बताइए। जब हमने हिंट दे दी है कि मुरला, तो मुरला है उत्तरांचलतम में। देखिए, कालिदास ने मेघ के वर्णन में, द्रौपदी ने द्रौपदी के व्यथा के वर्णन में, भभूति ने राम के करुणरस के वर्णन में, भर्तृहरि ने मूर्ख जड़ के वर्णन में। ये देखिए, ये भभूति की करुणरस के वर्णन में है, और मुरला इसको कहती है पहला श्लोक है। आगे देखिए, तीसरे अंक का छायांक। स्नेपयति हृदयेशम स्ने निस्संदनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुलेव दृष्टि। यह पदांत किस ग्रंथ से ले रहा है? भगवान राम को नहला रही है दृष्टि। ठीक है, उत्तरांचलतम। अब हमने राम की बात कर दी। आगे मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, निषदकम। जब हमने राम की बात करी है तो जरूर ही आप उत्तरांचलतम पे गए होंगे। आगे देखिए, मन्यामहे मलये यदाश्रणा कंकोड़ निम्ब कुटिजा अपि चंदनानी। ठीक है, आगे ये जो है
ये किस ग्रंथ से उद्धत है? साथियों बताइएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम, निषदकम, उत्तर रामचरितम, सुखनासोपदेश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सही जवाब हो जाएगा निषदकम। ठीक है, आगे देखो। दुर्जना परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोपीशन, यही वचन किसने कहा? देखिए, ये भर्तृहरि ने कहा या कालिदास ने कहा, भभूति ने कहा, भारवी ने कहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भर्तृहरि ने कहा। दुर्जन को क्या कर देना चाहिए? चाहे विद्या से कितना भी अलंकृत हो उसको त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो दुर्जन है। आगे देखेंगे इसके आगे। विधि रहो बलवा नीति में मति, ये सुभाषित किस ग्रंथ से आया है? साथियों निषदकम, उत्तरांचलतम, कादम्बरी और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? निषदकम। आगे चलते हैं। तस्मिन् अद्रौ कचित अबला, तस्मिन् अद्रौ कतिचित अबला विप्रयुक्ता सकामी। मेघदूत की इस पंक्ति की आगे की पंक्ति, साथियों आप ध्यान रखें कि थोड़े जो शुरुआती श्लोक हैं उनको आप कंठस्थ कर लीजिए, जिससे ये इस प्रकार का जब प्रश्न पूछा जाए तो आप अगले वाली पंक्ति को जब याद होगी तभी जवाब दे पाएंगे। देखो, वप्रकीड़ा परिणगता प्रेक्षणीयम ददर्शा जीमूतेन सकुशलमयी हारेश्यन प्रवृत्तिम नित्वामासान कनक बले भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा अंतर्वासन चिरमणचरु राजराजा से दद्यो। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा जरा बताइएगा। तो बोले कि तस्मिन्नद्रौ कतिचित् बला विप्रयुक्ता सकामी नीत्वामासान कनकवलया ब्रंसरेक्ता प्रकोष्ठा। आ गया अपने आप, क्योंकि आप जब वाचन करे हुए होंगे तो आप तुरंत बता देंगे। आगे देखेंगे। बोले शकुंतला ने भर्तु बहुमता, ये वाक्य किसने कहा? ठीक है, शकुंतला से ये वाक्य किसने कहा? काश्यप ने, एक तापसी ने, गौतमी ने, दुर्वासा, ये प्रेमवदा ने। साथियों बताइएगा ये वाक्य किसने कहा? तो एक तापसी ने कहा था। 3 तापसी होती हैं, इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है। महावीर, देखिए महावीर स्वामी, देखिए महादेवी पद को प्राप्त हो, वीर प्रसवनी भव, और मतलब पति की बहुत प्यारी हो जाओ। पहली तापसी, दूसरी तापसी और तीसरी तापसी महावीर स्वामी। महावीर स्वामी यानी भर्तु कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए महावीर वीर और भर्तु कर लीजिए। भर्तु को स्वामी तो कहते हैं। तो पहली कौन सी हुई? महादेवी लवस, वीर प्रसवनी भव और भर्तु बहुमता। तो तीसरी ताप्ती हो गई। आगे देख। को नाम उष्म उदके नम्मालिकाम सिंचती, ये किस ग्रंथ से आया है और किसने कहा? ये प्रेमवदा ने कहा है और ये विज्ञान शाकुंतलम में आया है। कौन से अंक? चौथे अंक। आगे चलते हैं। अदेव मात्र का शब्द किस ग्रंथ में आया है? ये अदेव मात्र का ऐसा कहा है? बोले कुरबा है। ऐसा क्या है? कुरबा है। और कुरबा की बात मैं जब कर रहा हूँ तो ये किस में आया है? तो ये आया आपका किरातार्जुन के प्रथम सर्ग में। ठीक है, मैनेजर बता रहा है कि कुरु प्रदेश ऐसा ऐसा है जो देव मात्र का नहीं है। दुर्योधन ने उसे अदेव मात्र का कर दिया, क्योंकि वो वर्षा के जल पर भरोसा नहीं करते वहाँ के लोग। वहाँ पर दुर्योधन ने सब सुविधाएं प्रयुक्त करा दी हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रश्न पत्र को कंप्लीट किया। ये थे 100 प्रश्न। अब हम लोग आगे प्रश्न पत्र पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर तक आप लोग बने रहे। नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे।